धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। यानी किसी पद या शब्द को भारतीय दंड संहिता 1860 के किसी भाग में एक बार समझा दिया गया है, तो उस पद या शब्द का भारतीय दंड संहिता के किसी भाग में उस शब्द के स्पष्टीकरण के अनुरूप ही अर्थ लगाया जाएगा। चलिए इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। धारा 24 में बेईमानी शब्द के भाव को स्पष्ट किया गया है। धारा 25 में कपट पूर्वक शब्द के भाव को स्पष्ट किया गया है। जब बेईमानी या कपट पूर्वक शब्द का संहिता के किसी भाग या धारा में पुनः प्रयोग किया जाएगा, तो उस भाग या धारा में बेईमानी या कपट पूर्वक शब्द का भाव धारा 24 और धारा 25 के अनुसार ही लगाया जाएगा। सेक्शन 8 जेंडर के बारे में बताती है। इसमें बताया गया है कि पुल्लिंग वाचक शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। यानी यहाँ पुल्लिंग वाचक शब्द जैसे वह उसका प्रयोग किया गया है, वहाँ उस पुल्लिंग वाचक शब्द का अर्थ नर और नारी दोनों से लगाया जाएगा। चलिए इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के लिए भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। इस सेक्शन में बताया गया है कि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का, संतान का और अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है। इस धारा में कोई व्यक्ति शब्द दिया गया है। इसके अनुसार न केवल एक पुरुष अपनी पत्नी, संतान, माता पिता का भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है, बल्कि एक स्त्री भी अपने पति का, बच्चों का और माता पिता का भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है। धारा 9 वचन के बारे में बताती है। यह एक वचन और बहुवचन वाला वचन है। धारा 9 बताती है कि जब तक कि संदर्भ से तत् प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। यानी जब तक कि कोई प्रतिकूल बात ना कही गई हो, एक वचन शब्दों के अंतर्गत बहुवचन शब्द भी शामिल होगा और बहुवचन शब्दों के अंतर्गत एक वचन शब्द भी शामिल होगा। धारा 10 पुरुष और स्त्री के बारे में बात करती है। इस धारा में बताया गया कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। यानी इस संहिता में यहाँ कहीं पुरुष शब्द आएगा तो उसे नर ही माना जाएगा और जहाँ कहीं स्त्री शब्द आएगा तो उसे नारी ही माना जाएगा, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो। आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।